हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 45.46% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.23% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 24.57% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 17.71% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूं। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 2040 रुपया 75 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 66,225 करोड़ का। यानी कि आज के डेट में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो है 66,225 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,143 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 13% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,73,195 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 51% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,17,165 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 105% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,460 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,133 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,99,963 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 53 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो फिर पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंड पिरामल फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 87.1%, कैश पे है 9.2% और डेब्ट पे है 0.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे 38.1, अदर्स पे 15, हेल्थ केयर 13.9, ऑटोमोबाइल 10.7, टेक्नोलॉजी 10.4, कंस्ट्रक्शन 6.3 और कम्युनिकेशन पे है 5.6%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.36 और पीवी रेशियो 4.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। एक साल का जो फंड रिटर्न है वो है 45.5, 3 साल का 23.2, 5 साल का 24.6 और एनुअल है 17.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 36.4, 3 साल में 14.5 और 5 साल में 18.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इसने हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड है या फिर करना चाहते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे एसआईपी और लमसम का, ताकि मुझे अच्छा सा रिटर्न इसके अंदर मिल जाए। तो लमसम में मैं टारगेट दूंगा आपको 7 साल का, और एसआईपी में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 12 साल का। तो ये 7-12 का फार्मूला आप लेकर के चलेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, यानी कि 7 साल लमसम, एसआईपी 12 साल। अगर आप इतने टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा, आपको किसी और म्यूचुअल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके आसपास इसी तरीके का सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास इससे अच्छा एक और फ्लेक्सी कैप मार्केट पे है जिनका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, जो कि 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न है 54.5, 3 साल में 26.7 का रिटर्न दिया है। और फंड साइज की बात करें तो इनका फंड साइज है 4531 करोड़ का, जो कि फंड साइज के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन रिटर्न के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को भी ये मात दे रहा है आज की डेट में मार्केट में। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.77% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रशांत जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 2,040 रुपया 75 पैसा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसे मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।